सभी विद्यार्थियों को डीके स्टडी मस्ती में स्वागत है। और आज का जो गद्य खंड का 5वां चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है रोज अज्ञेय जी द्वारा रचित, यह एक कहानी है, ठीक है ना। और इस कहानी का जो नायिका है मालती है, और मालती का पति महेश्वर है, और मालती और लेखक में भाई बहन का रिश्ता है, जो कि दूर का भाई और बहन लगते हैं, ठीक है ना। तो लेखक मालती के घर पर जाता है, क्योंकि मालती ससुराल में रहती है। तो लेखक मालती के घर पर जब जाता है तो उस दोपहर का समय रहता है। अनजान आंगन में जैसे सुना आंगन में पैर रखता है तो उसको ऐसे जान पड़ता है, मतलब ऐसा मालूम पड़ता है लेखक को कि इस घर पर किसी अभिशाप की छाया मंडरा रही है। यानी इस घर का वातावरण जो है मालती का, वो नीरस और निर्जीव सा लग रहा है, ऐसे लेखक ने वहां पर महसूस किया। लेकिन लेखक की आहट सुनते मालती बाहर आई, तब लेखक ने देखा कि मालती का चेहरा मुरझाया था, लेकिन लेखक को देखकर थोड़ा खुश हुई और फिर पूर्ण अवस्था में हो गई और बोली मालती कि मेरे आ जाओ। लेखक ने भी बिना प्रतीक्षा किए मालती के पास चला गया, यानी मालती के पीछे पीछे चला गया। तब लेखक पूछा कि वे नहीं है, यानी मालती के पति। तो वे बोले कि वे नहीं है, दफ्तर गए हैं, ठीक है ना, 2 से 3 घंटे में आ जाएंगे। तब लेखक पूछ रहा है कि कब के गए हैं? तो कब? तो सुबह उठते ही चले जाते हैं। तब मालती जा रही है और उनके लिए पंखा लेकर आ रही है और पंखा डोला रही है। लेखक बोला कि नहीं, आपत्ति जताया कि पंखा हम अपने से डोला लेंगे। तो मालती बोले नहीं, पंखा को तो आपको ज़रूरत है, आप गर्मी में आए हैं, आपको तो गर्म लग रही है, पंखा चाहिए। लेकिन मालती मानी नहीं, वो पंखा करने लगी। तो थोड़ी देर में कमरे से रोने का एक बच्चा का आवाज़ आया। तब उस समय मालती फटाक से अगर पंखा लेखक को धरा दे रही है और लेखक अपने आप को हाँक रहा है। मालती बच्चे के पास जा रही है। जब बच्चे के पास जा रही है तो वो एक थकी हुई औरत के तरह अपने घुटने के बल पर अपना हाथ धकर उठ रही है। यह दृश्य लेखक देखकर सोच रहा है कि आखिर जब मालती जा रही थी उसका पीठ देखा, और लेखक सोच रहा है कि इसको मालती को हो क्या गया कि इतनी चंचल थी, कैसा छाया इस घर पर है, मंडरा रहा है। लेखक बोला कि हम लोग साथ में पढ़े हैं, साथ में खेले हैं। लेखक सोच रहा है, बोल रहा है हमारे और मालती के बीच में भाई बहन का रिश्ता है, और उसमें हम लोग बड़े छोटे में नहीं बंधे हैं, स्वच्छ रूप से खेले हैं, पढ़े हैं, पीटे हैं साथ में। आज मालती को देखकर ऐसे प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि आखिर मालती को क्या हो गया। मालती तो ऐसी नहीं थी। आखिर शादी का इसका 4 बरस पहले, शादी के 4 बरस बाद इसे क्या हो गया है। शायद इससे इसको कुछ बदलाव आया हो। अब ये विवाहित हो गई है, 4 बरस पहले ये विवाहित नहीं थी, और आज इसके पास एक बच्चा भी है। शायद इससे कोई परिवर्तन आया हो। लेखक ये सारी बातें सोच रहा था, ठीक है ना। तब मालती उधर से बच्चे को लेकर आ रही है और छत पर दरी बैठे, छत जो बिछा था वहां पर कुछ दूर, लेखक से कुछ दूर जाकर बैठ जाती है। लेखक मुंह घुमाकर, अनमुख होकर लेखक उससे पूछ रहा है। लेखक पूछा कि इसका नाम क्या है? तो मालती बोलती है इसका नाम तो मैं इसे फिक्स नहीं रखे हैं, लेकिन इसे टीटी कहते हैं। तो लेखक ने उसे टीटी कहकर पुकारा और बोला कि टीटी आजा आजा। लड़का टीटी लेखक को देखकर रोने लगा और माँ के छाती में और चिपक गया और रोने लगा। मालती जो बच्चा रो रहा है उस पर एक नज़र है, और दूसरा नज़र आंगन पर पड़ रहा है और आंगन को देख रही है, और थोड़े देर मौन रहती है और वो शांत रहती है और बैठी रहती है। तो लेखक ये देखकर वो सोच रहा है, और मन मन में सोच रहा है कि शायद मालती अब मुझसे पूछेगी कैसे आए हो, किस तरह आए हो, क्या हाल है, क्या चाल है। फिर भी थोड़ी देर बाद लेखक सोच रहा है कि
आखिर मालती मुझे लग रहा है कि अब अंतर दूरी पर रखना चाहती है, मेरे से रिश्ता ख़त्म कर रही है, इसलिए ऐसा व्यवहार कर रही है। लेकिन ऐसा व्यवहार एक अजनबी भी नहीं कर सकता है, फिर भी मालती ऐसे क्यों कर रही है? तो लेखक ने मालती की ओर देखा तो मालती भी लेखक की ओर देख रही थी। तब लेखक ने देखा कि मालती बोलने को चेष्टा कर रही है, कुछ कहने को चेष्टा कर रही है। ऐसा चेहरा, लेखक जब चेहरा मालती को देखा तो ऐसा प्रतीत हुआ, लेकिन मालती पर लग रहा है किसी किसी अद्भुत अभिशाप की छाया है जो उसको बोलने से रोक देता है। जैसे कोई टूटा हुआ अंग को बहुत देर के बाद प्रयास करने के बाद वो अंग काम करता है, ठीक उसी तरह उस पर लग रहा है कोई जीवित प्राणी के गर्दन में कोई मृत प्राणी का टांडो टांग दिया गया है, जो कि बहुत अभ्यास के बाद बोलता है। ठीक उसी तरह मालती नहीं बोल पा रही थी। यह दृश्य लेखक ने देखा तो थोड़ी देर बाद किसी ने कमार खटखटाया। मालती हिली भी नहीं, लेकिन जब दूसरी बार कमार खटखटाया गया तो मालती वहां से अपने बच्चे को अपने गोद से अलग कर रख कर जाकर केवाड़ खोली तो वे आए हैं, यानी महेश्वर बाबू यानी मालती के पति। वो एक सरकारी ऑफिस में डिस्पेंसरी का इलाज करते हैं, यानी डॉक्टर हैं। लेखक ने उन्हें ऐसे नहीं देखा था, फोटो में देखा था। उसके बाद उन लोगों का परिचय हुआ और सभी परिचय हुआ, कैसे कमाई होता है, क्या इनकम होती है, कब ड्यूटी जाती है, ये सारी परिचय हो रहा है लेखक और महेश्वर में। उस समय मालती जाकर उन लोगों के लिए खाना बनाती है। मालती महेश्वर और लेखक के लिए खाना लेकर आ रही है। तब लेखक पूछ रहा है कि तुम कब खाओगी? तो महेश्वर जी बोल रहे हैं कि ये बाद में खाया करती है। तब लेखक बोलते हैं कि पति 2:30 बजे खाए तो इसका मतलब हुआ कि पत्नी 3 बजे खाएगी। तब लेखक बोलते हैं, सॉरी महेश्वर बाबू बोलते हैं लेखक से, आपको तो खाने में मज़ा ही नहीं आएगा क्योंकि आप बेवक्त खा रहे हैं। तब लेखक बोल रहे हैं कि मज़ा क्यों नहीं आएगा भाई, देर से खाने में भूख तेज से लगी रहती है, आदमी दबा कर खाएगा, बहुत मज़ा आएगा खाने में, शायद मालती बहन को कष्ट हो। तो मालती बोलती है मेरे साथ ऐसा रोज ही होता है। ये लोग खाना खा लिए, खाना खाकर हाथ धोने लगे तो महेश्वर बाबू बोले कि आज इमरजेंसी केस है। अच्छा, इमरजेंसी केस है, मुझे आज जल्दी हॉस्पिटल में जाना है 3 बजे। 1-2 मरीज को दूसरे हॉस्पिटल में एम्बुलेंस के माध्यम से बैठाए हैं और 1-2 जन को असंतोषजनक केस है, उनको हो सकता है तो टांग भी कटना पड़े, इसलिए मुझे आज जल्दी जाना है। तो महेश्वर बाबू चले जाते हैं और मालती किवाड़ बंद कर अंदर आती है। तो लेखक कहता है कि टीटी को दो, मैं खिला रहा हूँ, तब तक तुम जाओ खा लो। उस समय मालती टीटी को देकर खाने चल जाती है। लेखक टीटी के साथ खेल रहा होता है। जब खाना वाना खाकर मालती आती है तो लेखक पूछता है कि तुम्हारे लिए कुछ बचा था कि सब हम ही लोग खा लिए? तो मालती बोल रही है कि नहीं, बहुत था। तो लेखक बोल रहा है कि बहुत का खाक था, भुजिया तो हम लोग खा चुके थे। तो मालती बोल रही है कि देखिए बात कुछ ऐसा है कि यहाँ पर सब्जी वब्जी मिलता नहीं है और नीचे से कोई सब्जी वब्जी वाला जाता नहीं है भाई, और हम 15 दिन पहले आए थे, वही सब्जी आज तक चल रही है। तो लेखक बोल रहा है कि तो कोई नौकर नहीं मिलता है? तो मालती बोली कि कोई ढंग का नौकर मिले तब नहीं रखूंगी, शायद 1-2 दिन में मिल जाए। तब लेखक पूछ रहा है कि बर्तन तुम ही मजती हो? तो मालती बोलती है हाँ, और कौन मजेगा। और उसके बाद मालती आंगन में चली जाती है और आंगन से फिर वापस आती है। तो लेखक पूछता है कि कहाँ गई थी? तो मालती बोल रही थी आंगन में गए थे, आज भी पानी नहीं आया 3 बजे, रोज ही ऐसा होता है। कहानी का पत्र रखा गया कि रोज ही ऐसा होता है। तो मालती बोल रही कि आज 7 बजे पानी आएगा। तो 7 बजे पानी आएगा। तो लेखक सोचा और बोला कि चलो 7 बजे तक तो तुम्हें आराम मिला। तो मालती बोली कि 7 बजे तक आराम का खाक मिला, अब 7 बजे जो पानी आएगा तो काम 11 बजे तक करना पड़ेगा। लेखक के पास इसका उत्तर नहीं था और लेखक ने थोड़ा मौन रहा और थोड़ी देर बाद पॉकेट से नोटबुक निकाला और उसको पढ़ने लगा, जो पहले लिखा था। पढ़ते गया तो मालती को एक पर एक याद आया कि मैंने तो इसका आने का कारण ही नहीं पूछा। तब लेखक से पूछ रही कि कैसे आए हो और क्या करने आए हो? तब लेखक बोला अरे अब तुझे आने का कारण अब याद पड़ा,
मैं तुमसे मिलने आया हूँ भाई, और क्या करने आया हूँ। तब मालती बोल रही है कि भैया तुम 1-2 दिन रहोगे ना, तो नहीं, कल मैं चला जाऊंगा। तो मालती थोड़ा सा उस पर खिनक जाती है और लेखक फिर से अपना नोटबुक निकालता है और उसे पढ़ने लगता है। फिर भी लेखक सोचता है, अरे मालती तो यहाँ पर बैठी है बात करने के लिए, और मैं क्या कर रहा हूँ भाई, किताब पढ़ रहा हूँ। तो लेखक ने सोचा कि मालती से जब बात करूं तो लेखक को ऐसा प्रतीक होने लगा कि उस पर भी कोई अभिशाप की साया मंडरा रही है, उस पर भी कोई निर्जीव वस्तु की, वो भी अपने आप को निर्जीव वस्तु की तरफ महसूस करने लग रहा है, जिस तरह की मालती और जिस तरह की मालती का घर, ठीक है ना, ऐसे महसूस करने लगा। थोड़ी देर में लेखक कहता है कि तुम्हारे पास किताब वताब नहीं है, तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो। तो मालती हंसकर बोलती है कि अरे यहाँ पर किताब वताब कहाँ है। तब लेखक बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए जाऊँगा और किताब भेज दूँगा, तुम पढ़ना। तो उसके बाद से मालती पूछती है कि कैसे आए हो। तो बोल रहा है लेखक, पैदल आया हूँ। तो मालती बोली, बड़ा हिम्मत की है। हाँ तो भाई तुमसे मिलने आया हूँ, और कोई आ रहा है? तो हाँ, कुल्ली आ रहा है मेरा, बिस्तर लेकर आ रहा है। बिस्तर भी, तब मालती बोली कि बिस्तर भी लेकर आए हो, बहुत अच्छा काम किए हो, बिस्तर लेकर आए हो। तो मालती बोले कि थोड़ा तुम थके होंगे भाई, थके होंगे आप, थोड़ा आराम कर लीजिए। तो लेखक बोला, नहीं मैं थका नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मालती बोली कि नहीं, इतने दूर से आए हो, थका तो जरूर होगा, तुम थके तो जरूर होंगे, तो थका होगा तो थोड़ा आराम कर लो। ये बात मालती बोली लेखक से। लेखक बोला कि ठीक है भैया, मैं आराम कर रहा हूँ। उस समय मालती चली जाती है आंगन में बर्तन मज रही है। लेखक उस समय आराम कर रहा है, वो आकाश की तरफ देख रहा है। मालती जो है आंगन में जो बर्तन मज रही है, उसका स्वर लेखक के कानों में गूंज रहा है। और उस समय लेखक उस खुली आसमान को देख रहा है और आंगन से जो बर्तन का आवाज आ रहा है वो सुन रहा है। थोड़ी देर बाद लेखक ने देखा कि 4 का घंटा बजा, यानी 4 बजा। तब उसने देखा मालती का कि उसका जो स्वर था, उसका जो गति था और तेज था। तब किसी थकी हुई यंत्र की तरह मालती बोल रही है कि अरे 4 बज गया, लगता है कि कोई बड़ी तपस्या के बाद 4 बजा है, कोई शून्य पथ की यात्रा उन्होंने तय की है मालती। ये दृश्य लेखक ने देखा, लगता है कि कोई बड़ी तपस्या के बाद उसको कोई चीज़ हासिल हुआ है। उसके बाद से लेखक थोड़ा सा हुआने लगा, उसे नींद आ गया, वो सो गया। उस समय 6 बज चुका था। तब थोड़ी देर में किसी की आने की आहट हुई, तो वे महेश्वर बाबू आए थे। तब लेखक ने जागा और बोला महेश्वर बाबू से कि आज तो आप आने में बहुत देरी कर दिए। तो महेश्वर बाबू ने बोले कि आज बहुत इमरजेंसी केस मिल गया था, एक दो जन को टांग काटना पड़ा और एक दो जन को दूसरे अस्पताल में भेजना पड़ा। तो क्या हो गया था? तो लेखक बोले कि क्या हो गया था? तो महेश्वर जी बोले कि गैंग्रीन हो गया था। ये एक बीमारी है, कांट चुभने से हो जाता है। ये जहाँ पर हो जाता है उस अंग को काटकर अलग किया जाता है। तो महेश्वर जी पूछ रहे हैं, तो लेखक पूछ रहे हैं तो इनकम अच्छी हो जाती होगी। तो लेखक पूछते हैं कि इनकम अच्छी हो जाती होगी। तो महेश्वर जी बोल रहे हैं कि नहीं, डॉक्टरी के अभ्यास से तो नहीं, डॉक्टरी के लिहाज से नहीं, मैंने डॉक्टरी के इलाज से नहीं, लेकिन अभ्यास के माध्यम से इनकम हो ही जाती है। ये बात आंगन में मालती सुन रही होती है और बोल रही हो कि इनको केस बनाने में देरी थोड़ी लगता है, केस बना देते। ये कौन डॉक्टरी हुआ भाई कि इनको थोड़ा सा कांट चुभ गया तो पैर काटना पड़ा, हाथ काटना पड़ा, ये भी कोई डॉक्टरी है? तो महेश्वर बाबू बोल रहे हैं कि उसको नहीं काटे तो क्या उसको हम मुंगाएं मरीज को, ठीक है ना। उसके बाद से मालती आंगन में चल जाती है, पानी आ जाता है टप टप। उसके बाद से लेखक और महेश्वर थोड़ी देर बात करते हैं। उसके बाद से जब बात करने लगते हैं तो लेखक पूछते हैं कि आप अंदर ही सोते हैं इतनी गर्मी में? गर्मी तो बहुत होती होगी। तो महेश्वर जी बोल रहे हैं, गर्मी तो बहुत है, गर्मी के साथ साथ मच्छर भी बहुत होता है, लेकिन आज हम बाहर सोएंगे। आपके आने का तो इतना कम से कम मुझे फ़ायदा होगा। और आप एक काम कीजिए, मेरे साथ ये लोहा का पलंग उठाइए और आकर आंगन में बिछाकर आज हम लोग सोएंगे। तो लोहा का पलंग दोनों लोग उठा कर लाते हैं और वहाँ पर बैठकर वार्तालाप शुरू होता है। वार्तालाप के लिए कोई ऊँची शब्द न होकर वो टीटी से खेलने लगते हैं। और टीटी से खेलने लगते हैं उस समय मालती बर्तन धो चुकी होती है और धो ली होती है। और उसके बाद से जब वहाँ से जाती है तो महेश्वर बाबू कहते हैं कि मालती तुमको मैं मालती से पूछती, महेश्वर बाबू बोलते हैं कि मालती मैं आम लेकर आया हूँ, अंगूठी पर आम है, उसको आम को जाकर तुम आम को धो लो। तब वहाँ पर मालती जाती है अंदर और आम कागज में लपटा रहता है
और उसको अपने आंचल में डाल देती है और आंचल में डालकर उस कागज़ को वो संध्या के समय पढ़ती हुई कल के पास जाती है। यह दृश्य लेखक देखता है और दोनों पेपर जब दोनों साइड पढ़ लेती है तो पेपर को फेंक देती है। तो उस समय लेखक ये देखता है तो सोचता है कि जब मालती बच्ची थी तो हम लोग साथ में पढ़ते थे, साथ में खेलते थे। उस समय ये पढ़ाई के प्रति इतनी रुचि नहीं रखती थी, ये बहुत पढ़ाई के प्रति उस समय ये रुचि नहीं रखती थी, पढ़ाई से बहुत ये खिलवाड़ करती थी। उस समय पढ़ाई को ये ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। एक समय की बात है कि जब हम लोग पढ़ते थे तो हम साथ में हाजिरी बनाते थे और जैसे हाजिरी बनाकर हम लोग आम तोड़ने चले जाते थे और वह नहीं आती थी तो मैं उदास हो जाता था, चाहे मैं नहीं आता था तो वह उदास हो जाता था। और अपने खेलने में कोई मौज मस्ती करने में पढ़ाई को वह बाधा नहीं बनाती थी, पढ़ाई को वो नहीं गले लगाती थी। और एक दिन क्या हुआ कि उसके पिताजी उसे HW दिए और बोले कि बेटी ये तुमको HW याद कर लेना है और मैं 1 सप्ताह के बाद सुनूंगी और नहीं सुनाओगी तो मैं तुम्हें बहुत पीटूंगी। तो उस समय मालती बोली कि ठीक है पिताजी, मैं 1 सप्ताह बाद सुना दूंगी। तो पिताजी जब सुनने गए 1 सप्ताह बाद तो पिताजी बोले कि याद कर दियो। तो मालती बहुत बोली, गर्व से बोली कि हाँ याद कर लिया हूँ, सुनिए। जब पिताजी सुनने गए तो मालती को कुछ याद नहीं था। मालती अपने मौज में, अपने ज़िंदगी में, अपने मौज में अपने ज़िंदगी में पढ़ाई को लेकर बाधा नहीं डालना चाहती थी, ठीक है ना। भले वो पिटा गई लेकिन वो अपने मौज में पढ़ाई को बाधा नहीं डालने दी। तो लेखक सोच रहा है कि भैया आज एक मालती, उस समय मालती जो थी पढ़ाई पर ताकती भी नहीं थी, कितनी चंचल थी। आज मालती को क्या हुआ है कि पढ़ाई के लिए वो एक किताब के लिए तरस रही है। उसके बाद से मालती खाना बनाने चली जाती है, खाना वाना बनता है तो खाना खा लेते हो। जब लोग खाना वाना वो खा लेते हैं तो खाना खाकर महेश्वर बाबू बोलते हैं लेखक से कि आप तो थके होंगे, बहुत दूर से आए हैं, 18 किलोमीटर से चल कर आए हैं। तो पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि लेखक कितने किलोमीटर से चल कर आया है, तो 18 किलोमीटर से, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो महेश्वर बाबू बोल रहे हैं कि लेखक बोल रहे हैं कि हाँ मैं भी नहीं थका हूँ, आप भी तो थके हैं, आप भी तो बहुत आज काम कर आए हैं। तो ठीक है, आराम कीजिए। दोनों जन आराम करने लगे और उसके बाद से महेश्वर बाबू अंगुआने लगे। ये दृश्य लेखक देखा और वो सो गए। और उसके बाद से मालती उस समय खाना खा ली थी और वह दही वाला बर्तन था, वो गर्म पानी से धो रही थी। यह दृश्य लेखक देख रहा था। गर्म पानी से दही वाला बर्तन वो धो रही थी, ये दृश्य लेखक देख रहा था। उसके बाद से बर्तन धोकर ये आई और उसी समय 11 का घंटा बजा और 11 घंटे के साथ मालती का जो छाती है एक पर एक ऊपर उठा और धीरे धीरे बैठने लगा। और ये बोली कि बाप रे 11 बज गया, लगता है कि कोई बड़ी तपस्या के बाद 11 बजा है, तब इसका कार्य सफल हुआ है। तो यहीं पर ये मालती का कहानी समाप्त होता है। दोस्तों, ये मालती का कैसा जीवन है, अगर मालती के जीवन के जैसा अपना जीवन बनाना चाहते हो कि मालती जो है लड़की वो अपने कर्तव्य के लिए कितना ईमानदारी और प्रतिष्ठा से खड़ी रहती है, ठीक यदि तुम भी अपने लक्ष्य के लिए इसी तरह खड़ा रहोगे तो सफलता दूर नहीं भाग सकती है। सफलता को तुम शिकार कर सकते हो, अपने वश में कर सकते हो। जय हिंद। आज की कैसी कहानी लगी, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।